हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ही हमारा 69वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप टी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो वे संतूर वादक थे। आंसर सी है इसका। बसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं? आंसर इसका बी होगा, सबक्यूटेनियस लेयर में। सबक्यूटेनियस लेयर को हाइपोडर्मियस लेयर के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बसा और संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। त्वचा की 3 परतें हैं। तो पहली परत को कहते हैं एपिडर्मिस और दूसरी को कहते हैं डर्मिस और तीसरी को जो लास्ट में होती है इनके सबसे भीतर होती है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस ये लास्ट में होती है सबसे। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी यानी INAC की स्थापना कब हुई थी? आंसर इसका चौथा होगा, जनवरी 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष अभी आशुतोष शर्मा हैं। मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान चौथा है और जब पूछा गया था 2022 में तब भी चौथा था और अभी भी चौथा है। और पहले स्थान पर पवन ऊर्जा के मामले में, उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है। भारत के प्रमुख बांधों को उनके प्रकारों से सम्मिलित करें। तो पहला ऑप्शन है भाखंडा बांध गुरुत्व बांध है, तो ये सही है। इडुक्की बांध चाप बांध है, तो ये भी ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है बाणासुर सागर बांध मिट्टी का बांध है, ये तीनों सही हैं। आंसर इसका डी है, उपरोक्त तीनों। ये जो भाखंडा बांध है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इडुक्की बांध केरल में और बाणासुर सागर बांध ये भी केरल राज्य में है और ये पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध, और भाखंडा बांध सतलज नदी पर है। बाणासुर सागर बांध काबनी नदी की सहायक नदी है, करवनाथ थोडू तो उस पर स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है और उसके बाद फिर राजस्थान तीसरे स्थान पर है। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का विचार सबसे पहले 1987 में आया था। तब भारत की जनसंख्या 5 अरब के पार पहुंच गई थी और विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार स्थापित किया गया था 1989 में UNDP के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, लेकिन पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है सभी की गिनती करें और किसी को भी पीछे ना छोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 1889 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1889 में इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि अमेरिका में पहले ये मनाया गया था, पहले इसकी शुरुआत हो गई थी 1887 में अमेरिका में पहली बार मनाया गया था और भारत में पहली बार ये दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया था। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई 1923 को भारत में पहली बार मनाया गया था चेन्नई तमिलनाडु में। हीलियम में 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो कणों की संख्या निकालने के लिए पहले रखेंगे मोलर का परमाणु भार और नीचे रखेंगे मोलर का परमाणु द्रव्यांक। तो परमाणु भार हीलियम का दिया गया है 52 बट्टे और द्रव्यमान कितना होगा? तो हीलियम का द्रव्यमान होता है 4, तो 52/4 आएगा, यानी सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो कणों की संख्या 13 होगी। आंसर इसका बी है। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? आंसर इसका बी है, अधिवृषण में। अधिवृषण या एपिडिडमिस नर जननांग प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है जो वृषण या टेस्टिस या अंडकोश के पीछे स्थित होता है और शुक्राणु के परिपक्व होने और संग्रहित होने का स्थान है। ये देखिए, ये अंडकोश है और इसके पीछे एपिडिडमिस यानी ये अधिवृषण ये वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये अधिवृषण है। पहला औपचारिक टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो पहली बार ये 1844 में भेजा गया था। टेलीग्राम में तार और विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ये बंद हो गया है। पहला औपचारिक टेलीग्राम 24 मई 1844 को वाशिंगटन से सैमुअल मोर्स ने बाल्टीमोर में अपने बिजनेस पार्टनर
अल्फ्रेड बेल को भेजा था। दुनिया का आखिरी टेलीग्राम किस देश में भेजा गया था? तो आखिरी बार ये भारत में भेजा गया था। 14 जुलाई 2013 को दुनिया का आखिरी टेलीग्राम भारत में भेजा गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, 2013 में बंद हो गया है। और पहली बार कब भेजा गया था टेलीग्राम? 1844 में अमेरिका में। इंटरनेट मोबाइल जैसी तकनीक की वजह से यह अप्रासंगिक हो गया था। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति गोपाल गणेश अगरकर कौन थे? तो आंसर इसका डी है। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। और उन्होंने 1888 में सुधारक पत्रिका निकालकर छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया था। देश की पहली बस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। 15 जुलाई 1926 को मुंबई में देश की पहली बस सेवा शुरू की गई थी। और इस बस सेवा को अफगान चर्च से क्राफोर्ड मार्केट तक चलाया गया था। ब्रहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने यह बस सेवा शुरू की थी। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में विदेश मामले और समारोह की देखरेख कौन करता था? तो ये सुमंत करता था। और जो पंडित राव है ये दान और धर्म का मंत्री था। और सर ए नौबत ये सेनापति था। और न्यायाधीश ये न्याय करता था, न्याय देखता था। मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक था। तो ये पेशवा था। पेशवा का शीर्ष पद था मराठा प्रशासन में। और आमात्य ये वित्त मंत्री था। बाकिया नवीस कानून व्यवस्था और गुप्तचरी का प्रधान था। सचिव राजकीय संवाद की देखरेख करता था। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिकी संपर्क होता है। तो ये संपर्क बल है। आंसर पहला है। जैसे बात करें घर्षण बल की, तो जब दो सतहें आपस में मिलती हैं तो घर्षण बल होता है। कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर बड़े अणुओं का निर्माण करने की विशिष्ट योग्यता को कहा जाता है। तो इस श्रृंखलन विधि कहा जाता है। जैसे कार्बन कई लंबे हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है। अब कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है। तो ये एक श्रृंखलन विधि है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। और बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा 1950 में दिया गया था। दुनिया के पहले भाप इंजन से चलने वाले जहाज पायरे एस्केप को परीक्षण के लिए कहाँ चलाया गया था? तो ये फ्रांस में चलाया गया था। 15 जुलाई 1783 को फ्रांस की सावनी नदी में दुनिया का पहला भाप इंजन से चलने वाला जहाज पायरो एस्केप परीक्षण के लिए चलाया गया था। जेम्स वाट के आविष्कारों से प्रेरणा लेकर मार्की क्लाउड ने इसे बनाया था। तो मार्की क्लाउड के द्वारा इसे बनाया गया था। और कब चलाया गया था? 1783 में। 11 से 12 जुलाई 2024 तक बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी मेजबानी की थी। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और यह बंगाल की खाड़ी के सटे हुए देशों का क्षेत्रीय संगठन है। और इसमें 7 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इसे बैंकों के डिक्लेरेशन के तहत 1997 में बनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये विंबलडन ओपन है और एक ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। तो पहला होता है साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। फ्रेंच ओपन दूसरा है साल का और इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। विंबलडन ये साल का तीसरा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। यूएस ओपन ये साल के आखिरी में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1881 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो ये भाग 9 है। आंसर इसका सी होगा 9। वास्को ड गामा किस भारतीय राज्य का सबसे बड़ा शहर है? तो ये गोवा का शहर है। और ये वास्को ड गामा इसका नाम रखा गया है जो समुद्र के द्वारा भारत की खोज की थी वास्को ड गामा ने, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी
सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस घोषित किया है? तो महाकवि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। आंसर बी है। और ये तमिल कवि थे। किस गुणक सिद्धांत में यह वर्णित किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी? तो आंसर इसका सी है, केनेसियन गुणक में। साल 2024 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो 2021 में NTPC के द्वारा पूछा गया था, तो तब इसके संस्करण और थे, और अभी जो 2024 तक कुल 17 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो आंसर इसका सी है। और जो 17वां संस्करण 2024 में खेला गया है, तो उसमें विजेता रहा है फाइनल में KKR के द्वारा एक खिताब जीता गया है IPL 2024 का। और सनराइजर्स हैदराबाद इसमें रहा है उपविजेता। KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा एक खिताब जीता गया है। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर इसका सी होगा, वृषण या अंडकोश। वृषण पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। वृषण अंडकोश में स्थित होते हैं और इसमें शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। देखिए वृषण या टेस्टिकल ये है, जो आप ये वाला देख रहे हैं ये टेस्टिकल है, यानी वृषण यानी अंडकोश है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक मेल। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रायोजनार्थ 1932 में द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सोगासु निम्नलिखित में से किस देश का नववर्ष है? ये जापान का नववर्ष है, जो जनवरी माह में मनाया जाता है हर साल। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो इसका शासन असम में था, और अहोम वंश का शासन चला है 1228 से और 1826 तक, लगभग 600 वर्ष तक इसका शासन चला है। गोवा अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र इन दोनों राज्य के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन केरल के साथ नहीं करता है। तो आंसर इसका सी है। देखिए गोवा की लोकेशन मैप में ये वाली है, ये गोवा है, और ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, और ये कर्नाटक राज्य की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का गोवा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। तो चौथा सबसे छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापित किया गया था 30 मई 1987 को। देखिए 1961 में इसे ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य 1987 में बना है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आंसर इसका बी है, गोवा की। तो पिछले वाले वीडियो में पूछा गया था कि पणजी किस नदी पर स्थित है? तो ये मांडवी नदी पर स्थित है पणजी। वर्तमान में गोवा में जिलों की संख्या कितनी है? तो 2 जिले हैं इसमें, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 को की गई थी, और मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, लेकिन संसद में बाद पारित कराना होगा, यानी कितने समय बाद पारित कराना होगा? तो 30 दिन बाद पारित कराना होगा। कल आपसे पूछा था वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का संघ उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। यानी यहाँ शब्द पूछा गया है कि बजट के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है?